हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के 2 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के पहले 2 सालों के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा और उसके बाद जनाब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द किए जाने वाले वाक़यात भी शामिल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, विलादत के 7वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अक़ीक़ा में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना को पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरज़मीन अरब पर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद ना रखा था, जिसके लफ्ज़ी माने हैं वो शख्स जिसकी तारीफ़ की जाए। मक्का वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ये आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख़ में पहले किसी ने नहीं रखा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही थी कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ़ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो उस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और उसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इन हालात के पेश नज़र रब्बे करीम की मसलिहत ये थी कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अरसे के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी रिवायात में आता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचे अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नजरअंदाज कर जाए, मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले थे, उनमें यह भी था कि उस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गुरोह यहाँ आते हैं और मक्का के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दुल मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले, रवायात में आता है कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की जवानी का ज़माना था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ ये था कि किसी तरह इन्हें ख़त्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और ये पहचान हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा अगर जनाब अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनाचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे। उसके नतीजे में जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमना से हुई। जब हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात हुई तो यहूदियों को इत्मीनान तो हो गया कि पैगम्बर इस्लाम के वालिद तो फौत हो चुके हैं, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ आया कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतज़ाम करना होगा। यहूदियों ने एक गुरोह तश्कील दिया जिसका मकसद ये था कि वो मक्का मुकर्रमा आकर ये पता चलाएं कि हज़रत अब्दुल्लाह के यहाँ कोई विलादत हुई है या नहीं। चुनाचे जब वो मक्का आए तो उन्हें इत्मीनान हुआ जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं। चुनाचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना मुनव्वरा चले गए।
मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मदीने से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए ये जो खतरा था वो टल गया। नाज़रीन, याह्या अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वो सूख गया है, जिससे यकीन हो गया है कि रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा ही नहीं हुए हैं। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन होंगे, मगर उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने सिर्फ ये पता चलाया कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्हें ये पता ना चल सका कि जनाब आमना हमल से हैं। जब 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए तो यहूदी उलमा परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि सारे वाक़यात उस ज़माने के जब आखिरी रसूल पैदा होंगे। मगर ये क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा होंगे? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ देखा था कि वो फौत हो चुके हैं और यही रसूलुल्लाह के वालिद थे, और हज़रत याह्या के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चला है कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? चुनाचे यहूदियों ने एक ग्रोह को तश्कील दिया कि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश को कई माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे कि कौन सा बच्चा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ है, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर ना आया, न वो किसी से पूछ सकते थे, क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके जा चुके थे। जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हो चुका था और उनके बाद जनाब आमना के बारे में भी तहकीक उन लोगों ने ही करवाई थी। चुनाचे अब मक्का वाले होशियार हो गए थे, खास तौर पर खानदान बनु हाशिम वाले उन पर नजर रखते और यहूदियों का कोई ग्रुप किसी से सवाल नहीं कर सकता था। नाज़रीन, यहूदियों की वो तमाम तर तहकीकात नाकाम हो गईं, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस ज़माने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का में आया हुआ था। उनकी निगाह उस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसके बात करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिर रसूल का तरीक़ेकार है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहे हैं। ये जब दरख्त के पास से गुजरता है तो दरख्त सजदे कर रहे हैं, और जिस तरफ जाए रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं, लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के गुरोह ने अपने उलमा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो उसे कत्ल कर दो। यहूदियों को यह पता चल गया कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा है। चुनाचे यहूदी इस दफ़ा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत भी थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़्मा हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हलक से तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिस्क मुश्तबई, यानी ऐसा रिस्क जिसका पता ना हो कि हराम है या हलाल है, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनाचे इस मकसद के लिए उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब मंसूबा बनाया। वो किसी तरह हराम का गोश्त लाए और जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी कि आप मक्का के सरदार हैं और खाने काबा के मुतवल्ली हैं और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगम्बर इस्लाम का इम्तहान लेना था, इसलिए वो यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि ख़ानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे, ख़ास तौर पर आपके सब बेटे और पोते ज़रूर आएँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। चुनाचे खाने का इंतज़ाम किया गया। अब यहूदियों के जहन में था कि यह हराम गोश्त है और ये मुश्तबा है, और दस्तरखान लगा दिया। यहूदी ने हज़रत मुत्तलिब से कहा कि रईस मक्का दावत आपके एजाज़ में है, खाने का आगाज़ कीजिए। आपने फरमाया, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना नहीं शुरू करता मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब यहूदियों को तो चाहिए ही यही था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। रसूलुल्लाह से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि नहीं, ये रिस्क हमारे लिए नहीं, खाना तो दूर की बात हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है,
जबरदस्ती जब उन्होंने निवाला बनाकर पैगंबर इस्लाम की जानिब बढ़ाया तो अजीब बात यह कि जैसे ही वो निवाला ऊँटों के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खोल दिया हो और निवाला दस्तरखान पर गिर पड़ा। 1 मरतबा, 2 मरतबा, हत्ता के 10 मरतबा कोशिश की गई, मगर ये निवाला रसूलुल्लाह के होंठों से मस ना हो सका, करीब तक ना पहुंच सका। यहूदी बज़ाहिर तो परेशान थे, लेकिन दिल में ये खुश भी थे कि आधी अलामत तो पूरी हो चुकी है। यह हराम वाला खाना था, मुश्तबा खाना था, लेकिन इसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, हमने तो खुलूस से दावत दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्या खुदाई राज है इसमें। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि असल बात क्या है, लेकिन कहने का मौका नहीं। खानदान बनु हाशिम अपने घर वापस चले गए और यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक। चुनाचे उसके बाद फिर साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह है कि उस वाक़े के बाद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह की और ज़्यादा हिफाजत करने लगे और अपने सारे बेटों से कह दिया कि अब यहूदियों की सारी दुश्मनी का निशाना मेरा पोता होगा, तुम लोग घर के किसी काम में इसको बाहर ना भेजना। इससे पहले जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बकरियां और ऊँट चराने के लिए रसूलुल्लाह को मक्का से बाहर भेज देते थे, लेकिन आज ये हुक्म जारी हो गया कि खबरदार, आज के बाद कोई मेरे पोते को घर से बाहर ना भेजे। यही वजह है कि इस वाक़े के 1 साल बाद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब आया तो अपने सारे बेटों को बुलाया और वसीयत की कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अपने बारे में मुझसे कुछ न कहना, मेरी सारी नसीहतें मेरे पोते के बारे में है, अपनी जानें देकर भी इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा। नाज़रीन, चूंकि बात हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की, तो अब आपको बताते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक हज़रत सोबिया ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। ये सोबिया रसूलुल्लाह के एक चचा अबू लहब की कनीज थी। रिवायात में आता है कि अबू लहब ने फ़कत इस खुशी में कि इस कनीज ने इसके भतीजे को दूध पिलाया है, आज़ाद कर दिया था। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त अबू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान बनु उमैया में शादी करने के बाद अबू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध जनाब आमना ने ही पिलाया था। उसके बाद रसूलुल्लाह को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। रिवायात में आता है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने आपको दूध पिलाया, उस वक्त वो दीन इब्राहिमी पर थी और उस वक्त दीन इब्राहिम ही बरहक दीन था। चुनाचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था, यानी कि कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। किसी मुशरिक या काफिर ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे और मक्का से बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल आपकी विलादत हुई, मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया, लेकिन मक्का के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहाँ से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। यहाँ एक तरफ मक्का में कहत नहीं था और गल्ले की कसरत थी, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उस जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैली हुई थी। खासतौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्द आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। तो ये 2 सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। रसूलुल्लाह को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर रखा था, मगर वालिदैन तो परेशान थे। और दूसरी बात यह है कि मक्का के बाहर के जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे थे, उनकी मदद करना भी जरूरी था। और तीसरी बात, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुए हैं कि नहीं, मुसलसल मक्का के चक्कर लगा रहे थे। इन हालात में अब जितना रसूलुल्लाह को मक्का से मुंतकिल किया जाए, उतना ही ज़ाहिरी एतबार से रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए बेहतर था। अगरचे अल्लाह ताला ज़ाहिर रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकता था, मगर मक्का से दूर ले जाने में भी मसलहत थी। 7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमना अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमना चूँकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हैं
और दीनी इब्राहिमी पर हैं। इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उसके हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें रोज़ रसूलुल्लाह को मक्का से मुंतकिल कर दिया गया। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्का से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये रिवाज था कि साल में 2 दफ़ा जब सर्दी ख़त्म होती और जब गर्मी ख़त्म होती तो जो आसपास के देहात थे वहाँ की औरतें मक्का में आ जाती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय पाएगी उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाएगा। मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ग़ुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाज़ारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। नाज़रीन, मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनु साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा सादिया का ताल्लुक उसी कबीले से था और उसी निस्बत से उनका नाम हज़रत हलीमा सादिया हो गया। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं कबीला बनी साद बिन बकर के साथ दूध पिलाने के लिए किसी बच्चे को लेने मक्का मुकर्रमा आई। ये शदीद कहत साली का ज़माना था। आसमान से ज़मीन पर पानी का एक कतरा तक नहीं बरसा था। हमारी एक मादा गधी थी जो लागर और कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकती थी। एक ऊँटनी थी जो दूध की एक बूंद भी नहीं देती थी। मेरे साथ मेरा शीर खार बच्चा अब्दुल्ला और मेरे शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़ा मौजूद थे। हमारी तंगी का यह आलम था कि न रात चैन से गुजरती और न दिन आराम से। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की छातियों में दूध नाकाफ़ी था, इसलिए बच्चा बेचैन रहता। उसके रोने के सबब मियाँ बीवी रात को आराम नहीं कर सकते थे। जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकर्रमा में पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के, क्योंकि जब वो सुनती थी कि ये बच्चे यतीम हैं तो उनके यहाँ जाती ही नहीं थी। कोई औरत भी ऐसी नहीं थी जिसने कोई बच्चा ना लिया हो। सिर्फ मैं ही बाकी थी और हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई बच्चा मौजूद ना था। मैंने अपने शौहर से कहा कि खुदा की कसम बगैर बच्चा लिए मक्का मुकर्रमा से लौटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जाती हूँ और उस बच्चे को ले लेती हूँ। मैं उसी यतीम बच्चे को दूध पिलाऊंगी। अगले दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और कहने लगी कि मेरा नाम हलीमा सादिया है और मेरा ताल्लुक बनु साद कबीले से है। हमारा कबीला कभी भी हिजाज की सरहदों से बाहर नहीं निकला। हमारे कबीले की ज़बानों पर कभी गूंगों का असर नहीं हुआ और ना ही हमारे इलाके की हवाओं पर शहरों की गंदगी और गिलाजत का असर होता है। हमारे कबीले की बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत सारे कुरैश में मशहूर है और हम ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रोते हुए बच्चों को कैसे हंसाया जाता है और कमज़ोर जिस्म वाले बच्चों को किन तरकीबों से तवाज़ुन और मजबूत बनाया जा सकता है। ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले करने की हामी भर ली। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए उनके पास पहुंची तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध से ज़्यादा सफ़ेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और आपसे मुश्क अंबर की खुशबुएं आ रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे सब्ज़ हरीर बिछा हुआ है और आप खर्राटे लेते हुए अपनी कुफ़ा पर महव ख्वाब हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने चाहा कि आपको ख्वाब से बेदार कर दूं, पर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल पर फरेफ्ता हो गई। मैंने आहिस्ता से आगे होकर आपको उठाकर अपना हाथ आपके सीने मुबारक पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाकर अपनी चश्मे मुबारक खोल दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ नजर करम उठाई तो आपकी चश्माने मुबारक से एक नूर निकला जो आसमान तक परवाज कर गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चश्माने मुबारक के दरमियान बोसा दिया, अपनी गोद में बिठा लिया ताकि दूध पिलाऊं। मैंने दाहिना पिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक में दिया तो आपने दूध नोश फरमा लिया। फिर मैंने चाहा कि अपना बाएं पिस्तान दहने मुबारक में दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लिया और उससे दूध ना पिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई हालत में ही अदालत और इंसाफ मलहूज रखने का इल्हाम फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक ही पिस्तान का दूध आपका है, क्योंकि हलीमा सादिया का एक और लड़का भी है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमेशा ये हाल रहा कि एक पिस्तान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी जगह आई और अपने शौहर को दिखाया।
वो भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाल मुबारक पर आशिक हो गए और सजदा शुक्र अदा किया। फिर वो अपनी ऊँटनी के पास गए और देखा कि थन दूध से भरे हुए थे। इससे पहले ऊँटनी के थन में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शौहर ने ऊँटनी का दूध धोआ, जिसे हमने खूब सैर होकर पी लिया। उस रात हम चैन की नींद सोए, चूंकि इससे पहले भूख और परेशानी में नींद नहीं आती थी। मेरे शौहर ने कहा, ए हलीमा, बशारत और खुशखबरी हो कि तुमने इस ज़ात मुबारक को ले लिया। तुम नहीं देखती कि हमें कितनी खैर बरकत हासिल हुई है? ये सब इसी ज़ात मुबारक के तुफैल है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा और ज़्यादा खैर बरकत रहेगी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद चंद रातें हम मक्का मुकरमा में ठहरे रहे। एक रात मैंने देखा कि एक नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले हुए है। एक शख्स सब्ज कपड़े पहने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़ा है। यह मंजर देखकर मैंने अपने शौहर को जगाकर कहा, उठिए और देखिए। शौहर ने कहा, ए हलीमा, खामोश रहो, अपनी इस हालत को छुपा कर रखो, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन से इस फर्जंद की पैदाइश हुई है उस दिन से यहूद के उलमा और अहबार ने खाना पीना छोड़ रखा है। वो इंतहाई बेचैन और बेकरार हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को रुखसत किया और मुझे भी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने रुखसत कर दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं अपनी ऊँटनी पर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर सवार हुई तो मेरी ऊँटनी खूब चुस्त और चालाक हो गई और अपनी गर्दन ऊपर तान कर चलने लगी। जब हम खाने काबा के सामने पहुंचे तो उसने 3 सजदे किए और अपने सर को आसमान की जानिब उठा लिया और चिल्लाने लगी। फिर कबीले के जानवरों के आगे आगे दौड़ने लगी। लोग उसकी तेज रफ्तारी पर ताज्जुब करने लगे। औरतों ने मुझसे कहा, ए हलीमा, क्या ये वही जानवर है जिस पर सवार होकर तुम हमारे साथ आई थी? क्या ये वही ऊँटनी है जो तुम्हारे बोझ को उठा नहीं सकती थी और सीधी तक नहीं हो सकती थी? मैंने जवाब दिया, खुदा की कसम, ये वही ऊँटनी है, लेकिन हक़ ताला ने इस फर्जंद की बरकत से इसे कवी और ताकतवर कर दिया है। ये सुनकर उन औरतों ने कहा, खुदा की कसम, इस बच्चे की बड़ी निराली शान है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती हैं कि मैंने अपने दराज गोश को ये जवाब देते हुए सुना कि खुदा की कसम, मेरी बड़ी शान है। मैं मुर्दा थी, मुझे ज़िंदगी अता की गई। मैं लागर और कमज़ोर थी, मुझे क़ुव्वत और तवानाई बख्शी। ए बनी साद की औरतों, तुम पर ताज्जुब है और तुम गफलत में हो। तुम नहीं जानती कि मेरी पुश्त पर कौन है। मेरी पुश्त पर सैयदुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया और हबीब किबरिया तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं जिस रास्ते से भी गुजरती, रास्ते में दाएं बाएं से ये आवाज़ें सुनती, ए हलीमा, तुम तो तवंगर हो गई और बनी साद की औरतों में तुम बुजुर्ग तरीन हो गई। बकरियों के जिस रेवड़ में गुजरती, बकरियां सामने आकर कहती, ए हलीमा, तुम जानती हो कि तुम्हारा दूध पीने वाला कौन है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान और ज़मीन के रब के रसूल और तमाम बनी आदम से अफजल हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती हैं कि हम जिस मंजिल पर भी क़याम करते, अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल को सरसब्ज़ व शादाब फरमा देता, बावजूद इसके कि वो क़हत साली का ज़माना था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद बयान फरमाती हैं कि जब हम नन्हे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अपनी आबादी में पहुँचे तो तमाम आबादी मुश्क व अंबर की खुशबू में नहा गई, यानी कि हर तरफ से मुश्क और अंबर की खुशबू आने लग गई और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत हर आदमी के दिल में मौजज़न हो गई। हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता था और अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती तो वो नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक उस जगह से मस करते तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो तकलीफ़ फ़ौरन दूर हो जाती। यहाँ तक वो अपने जानवरों का इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती कि जब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने खैमे में लेकर आई तो मैंने उन्हें दूध पिलाया। नन्हे हुजूर अलैहिस्सलाम के दूध पीने की बरकत से मेरी छातियाँ जो पहले दूध से खाली थीं, अब वो दूध से भर गईं। दाएं छाती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और बाईं छाती मेरे बेटे के लिए छोड़ दी, जिससे मेरे बेटे अब्दुल्लाह ने दूध पी लिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं और मेरा खाविंद बच्चों को सुलाने के बाद अपने खैमे से बाहर गए तो हम ये देखकर बहुत हैरान हो गए और हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही कि हमारी बूढ़ी और कमज़ोर ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे और इसी तरह हमारी बकरियों के थन भी दूध से लबालब थे। वो बकरियां जो चंद घंटे पहले एक बूंद तक दूध देने के काबिल नहीं थी, अब किसी मौजे के ज़ेर असर ऐसी सैराब हो गईं कि उनके थनों से सफ़ेद खुशबूदार दूध की नहर सी जारी हो गई, जिससे दूध का बर्तन भर गया और हम मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध धोया। इस तरह ये रात बड़ी सुकून और आराम से गुजरी।
हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को गोद में लिया था। नन्हे हुजूर की वालदा और चचा ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत कुछ दे दिया था, जिसे देखकर कबीले की तमाम औरतें हैरान रह गईं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के थनों में दूध की फरावानी हो गई। शुरू में तो सब लोग यही समझे कि किसी जड़ी बूटी का करिश्मा है, जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के खाविंद हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के हाथ लग गई है, जिसे उन्होंने बकरियों को खिला दिया है और यूँ बकरियां इस तरह दूध देने लग गई हैं। मगर ये बात भी उनके लिए महज खाम ख्याली साबित हुई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 माह हुई तो आपने पहली मरतबा गुफ्तगू फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 माह हुई तो आप फसीह व बलीग गुफ्तगू फरमाने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर अपने कबीले में पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से वो तमाम इलाके जो सूखे हुए पौधों और मुरझाई हुई डालियों और खुश खेतियों पर मुश्तमिल थे, सब में जान पड़ गई और वो सब ऐसे नजर आने लगे जैसे किसी ने इन पर आब हयात छिड़क दिया हो। न सिर्फ ये कि सारा इलाका सरसब्ज व शादाब हो गया, बल्कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊँट और बकरियां भी ज़्यादा हो गईं। तमाम मकान में मुश्क और अंबर की खुशबू फैल गई। लोगों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने और परवरिश पाने के लिए उनकी वालदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से गोद में लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक तमाम बातें बता दी जो उस वक्त वकूअ पजीर हुई थीं। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का चंद यहूदियों के पास से गुजर हुआ तो आपने यहूदियों को वो तमाम बातें बता दी जो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें बताई थीं। ये बातें सुनकर वो यहूदी कहने लगे, इन्हें कत्ल कर दो। फिर उन यहूदियों ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, क्या ये यतीम है? हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर की जानिब देखते हुए फरमाया, ये यतीम नहीं बल्कि ये इनके बाप हैं और मैं इनकी माँ हूँ। इस जवाब पर यहूदियों ने कहा, अगर ये यतीम होते तो हम इन्हें ज़रूर कत्ल कर देते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती हैं कि नन्हे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कपड़ों में बोलो बराज नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलो बराज का एक वक्त मुकर्रर था। जब मैं इरादा करती तो आपके दहन मुबारक को दूध वगैरह से पाक कर दूं तो गैब से मुझ पर सबकत होती और आपका दहन मुबारक पाक और साफ हो जाता। जब कभी हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मुबारक खुल जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत करते और फरियाद करते, यहाँ तक कि मैं सतर ढांप देती, और अगर ढांपने में मेरी तरफ से ताखीर होती या कोताही हो जाती तो गैब से उसे ढांप दिया जाता, यानी फरिश्ते फौरन सतर छुपा देते थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 2 साल की हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्ब वादा मक्का मुकर्रमा में वापस छोड़ने का वक्त आ गया। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की बरक़ात से हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की नशोनुमा दूसरे बच्चों से निराली थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा 1 माह में इतनी होती जितने दूसरे बच्चों की 1 साल में होती, और रोजाना एक नूर आफताब की मानिंद आप पर उतरता और आपको ढांप लेता। रोजाना 2 सफ़ेद मुर्ग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरेबा में दाखिल होकर रूपोश हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रोते न चिल्लाते और ना बदखलकी का इजहार फरमाते थे। शुरू से ही आपका ये हाल था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2 साल तक नन्हे हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी परवरिश में बहुत ही मोहब्बत से पाला। उन्होंने अपने दूध में मोहब्बत और फसाहत और बलागत घोल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत पूरी हो गई तो आपका दूध छुड़ाया गया। जिस्मानी एतबार से आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्र से दुगने नजर आते थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हो गई तो मुआहदे के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अभी वापस नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मगमूम थी कि ये खैर बरकत का मंबा हमसे जुदा हो जाएगा। मेरा दिल उन्हें किसी भी हालत पर छोड़ने को तैयार ना था। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि काश चमन हाशमी का ये गुंचा यहीं फूल बने, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मैंने आप अलैहिस्सलाम को वापस लौटाने के लिए आपकी वालिदा माजिदा सैयदना आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मक्का मुकर्रमा में ले आई। मगर दिल से उन्हें अपने पास रखने की ख्वाहिश थी, क्योंकि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात और बरक़ात का मुशाहदा किया था।
इत्तफाक की बात है, उन दिनों मक्का मुकर्रमा में किसी वबाई मर्ज का बहुत ज़्यादा ज़ोर था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से मज़ीद अपने पास रखने का ख्याल ज़ाहिर किया, तो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस वबा की वजह से वापसी पर कोई इसरार ना किया और यूं हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मुराद बराई और वो खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा अपने घर चली आई। ये खानवादा हारिस के लिए रहमत की रहमत और बरकत ही बरकत था। यूं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन सैयदा हलीमा सादिया की आगोश में गुजारा और उनके लिए सरापा रहमत बने रहे। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा,
दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिजा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर